जय श्री राम दोस्तों। अगर स्वतंत्रता दिवस का जश्न समाप्त हो गया हो तो हम लोग एक बार इस पर विचार करें कि आखिर ये स्वतंत्रता हमें मिली तो कैसे मिली। इस आज़ादी की हमने क्या कीमत चुकाई है, किस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद जाकर के हमें यह आज़ादी मिली है। आज़ादी के तुरंत बाद हिंदू जनमानस को गुमराह करने के लिए हर घर से लेकर के मंदिर तक एक गीत को बजाया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और इस गीत के माध्यम से गांधी जी को युग पुरुष के रूप में भारतीय जनमानस के दिलों और दिमाग में बसाने का कार्य किया गया। भारतीयों के दिलों में गांधी जी की छवि सचमुच एक महान व्यक्ति की बनी हुई है। भारत का एक एक जनमानस गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को जानना होगा, इस सच्चाई को अपने बच्चे को जनाना होगा और इस सच्चाई से हमें रूबरू होना पड़ेगा कि आखिर गांधी जी ने किस तरह से भारत को आज़ाद भारत नहीं बल्कि एक धर्मशाला में परिवर्तित करके रख दिया। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो इस आज़ादी के कीमत स्वरूप हमने अपने मातृभूमि के विभाजन को स्वीकार किया था। और विभाजन इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उस समय में यह कहा जाने लगा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया जाए और हिंदुओं को एक अलग देश। और मुसलमानों को एक अलग देश देने के लिए ही भारत भूमि का विभाजन किया गया और इस भूमि के कुछ हिस्से को मुसलमानों को दे दिया गया। साथियों, मुसलमान उस हिस्से पर जिसका नाम पाकिस्तान पर एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया, लेकिन भारत को ना तो हिंदू राष्ट्र बनाया गया और ना ही तो यहां से मुसलमानों को भगाया गया, मुसलमानों को हटाया गया। 1946 में ही जिन्ना और कई और मुस्लिम नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में जनसंख्या की अदला बदली हो जाए। मतलब पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वह सभी हिंदू भारत में आ जाए और भारत के जितने भी मुसलमान हैं वह सभी मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए। उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या की अदला बदली भारत में हिंदू मुसलमान समस्या का सदा सदा के लिए निदान हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर की बातों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन नेहरू के जिद्दी स्वभाव और उसके द्वारा बुने जा रहे षड्यंत्र के कारण नेहरू ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए और नेहरू ने जिन्ना के मांग को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने बल दिया था कि हमें जनसंख्या का अदला बदली कर लिया जाए। साथियों, यह गांधी जी और नेहरू का ही षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र के बदौलत उन लोगों ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर मुसलमानों को वहां सुरक्षित रख दिया।
लेकिन भारत से ना तो मुसलमानों को जाने दिया और ना तो पाकिस्तान के हिंदुओं को सुरक्षित रखा। जब भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई तो उसके तत्काल बाद ही पाकिस्तान में मुसलमानों ने एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के क्षेत्रों में जाकर, हिंदुओं के घरों पर जाकर के हमला करना शुरू कर दिया। और 1-2 हजार नहीं, 10 लाख मुसलमानों की, 10 लाख हिंदुओं की मुसलमानों के द्वारा निर्मम हत्या की गई और लाखों माताओं एवं बहनों का सील भंग किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन एक बार भी गांधी जी और नेहरू ने यह नहीं कहा कि यह सब रोक दिया जाए, यह सब गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उल्टे जब पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को देख करके भारत के हिंदुओं ने प्रतिशोध लेना चाहा तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। जब मुसलमान पाकिस्तान जाने के लिए भारत से रेलवे स्टेशन पर आए तो गांधी जी वहां पर जाकर के सभी मुसलमानों को मनाने लगे कि यह आपका भी देश है, आप यहां से नहीं जाओगे, और सभी मुसलमानों को भारत में रख लिया। साथियों, उस समय में मुसलमानों को तो एक तरफ पाकिस्तान भी मिल गया, इस्लामिक राष्ट्र भी मिल गया, वहां पर मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार भी किया गया, लेकिन भारत के हिंदुओं को न तो हिंदू राष्ट्र मिला और न तो मुस्लिम मुक्त देश। आजादी के तुरंत बाद ही मुस्लिम तुष्टीकरण के सारे प्रयास किए जाने लगे। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के सभी नीतियां बनाए जाने लगी। भारत के हिंदू तब ठगा सा, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा था क्या हम करें तो क्या करें। उस समय में भी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में नहीं होते तो आज भारत की स्थिति और भी भयानक होती। इसलिए साथियों, हमें इस मन स्थिति से निकलना पड़ेगा कि हम आजाद हो चुके हैं और आजादी के नायक गांधी जी, नेहरू जी थे। बल्कि आजादी के नाम पर जो भारत के साथ षड्यंत्र किया गया, जो भारत के साथ छल किया गया, जो भारत के साथ प्रपंच किया गया, इसकी जानकारी भारत के हर जनमानस तक होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को इसके बारे में नहीं बताएंगे तो वह यही समझते रहेंगे कि भारत को आज़ादी गांधी जी और नेहरू जी ने दिलाई और भारत के लोग उन्हीं के प्रति आभार प्रकट करते रहेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर देश के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं, क्योंकि भारत को जिस तरह से धर्मशाला बनाने का प्रयास गांधी जी और नेहरू जी के द्वारा किया गया, यह भारतीय जनमानस के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता, तब तक भारतीय जनमानस को यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लंबे समय तक रहना संभव नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो भी हिंदूवादी पोस्ट करते हैं, चाहे जो भी हिंदूवादी वीडियो डालते हैं, उस वीडियो का समर्थन कीजिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी सोच सभी लोगों तक पहुंच सके और लोग यह जान सके कि इस राष्ट्र के साथ कितना बड़ा धोखा और छलावा किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।